अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, बल्कि अब तो इससे थोड़े ऊपर हो गए हैं। तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मेरी वीडियो देखते हैं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। तो उसके डिटेल्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं कि ताहा भाई कि कैल्शियम हम कौन सा यूज़ करें, वो कैल्शियम बताएं जो एकदम हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे। तो आप मुझे वो बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेचुरल वे ऑफ सोर्स है, जो ये प्रोडक्ट जो हैं, ये महंगी महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो ये यूज़ नहीं करवाना चाहते, तो उनके लिए, जैसे कोई न्यू फैंसियर होता है वो ये प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए मैं आपको उसकी कैल्शियम का हल बता देता हूँ कि हम उस बर्ड्स का कैल्शियम कैसे पूरा करें। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक सोर्स जो इजीली हमें मिल जाएगा कैल्शियम का सोर्स, वो है सबसे पहले जो समुद्री झाग होते हैं। वो आपने देखे होंगे, बड़े बड़े समुद्री झाग होते हैं वाइट कलर के, जो लोगों ने केजिस के अंदर भी लटकाए होते हैं। तो उसका आप पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप उसको सॉ फूड में दें, एग में दें, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है और सबसे चीप है, सस्ता है। तो आप वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप उसको जितना मर्ज़ी आप डाल लें सॉ फूड में, ज़्यादा भी डाल लें कम भी डाल लें, उसका कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा भी डाल लेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और एक और बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, अंडों के जो छिलके होते हैं जो आप लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो वो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। वो आप रख लें छिलके अंडों के, और उसके बाद आपने उसको लाइट में सुखाना है। सुखाने के बाद आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह पाउडर बना लेना। वो फिर आप जितना मर्ज़ी आप उसको बर्ड्स को दें, आप वो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। दो सोर्स आपको मैंने बता दिया। सिर्फ कैल्शियम पी, कैल्शियम पी भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, आप वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें D3 नहीं होता। हमने वो कैल्शियम अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है जिसके अंदर Ca और D3 हो, मींस के कैल्शियम कैल्शियम और D3 हो। तो आपने वो ज़्यादा कोशिश करनी कि आप वो दें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आजकल स्टार्ट हो गए हैं, कैल्शियम ये वो सारा कुछ, लेकिन मैं उनको नहीं यूज़ किया, अभी ट्राई नहीं किया। बहुत सारी प्रोडक्ट्स अब वीटा फार्म की हैं, एवी फार्म की हैं, माइलिक वगैरह हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम, ये अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको जिसके बारे में आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये सस्ता कैल्शियम है, जैसे अंडों के छिलकों का पाउडर हो गया, समुद्री झाग का पाउडर हो गया, और उसके बाद कैल्शियम पी वगैरह। तो जो लोग चाहते हैं कि अच्छी ब्रीड आए हमारे बर्ड्स की, हमारी फीमेल्स को कैल्शियम की कमी ना हो, तो उसको कैसे डील किया जाए। कैल्शियम की कमी का हमें पता कैसे चलेगा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। कैल्शियम की कमी का हमें इस तरह पता चलेगा कि बर्ड्स के जो एग होंगे ना, फीमेल जब एग देगी या तो वो बहुत छोटा होगा, या तो उसका जो एग शेल होगा ना बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा, हार्ड एग शेल नहीं होगा। तो इन केस में ना, अगर या तो अंडा बहुत छोटा हो और या एग शेल बिल्कुल थिन हो, तो इससे यही मसले मसाइल होंगे कि जो उसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो करेगा वो सही से ग्रो नहीं करेगा, बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। फीमेल बैठेगी, फर्टाइल भी होगा, लेकिन वो बच्चा बाहर ही नहीं निकल पाएगा सही तरह से, उसकी वो ग्रोथ ही नहीं होगी। आप सपोज करें जब अंडे का शेल ही अच्छा नहीं है, तो अंडा अंदर से उसके अंदर एम्ब्रियो कैसा बनेगा। एम्ब्रियो भी फजूल बनेगा, उसमें ना वो हेल्दी बर्ड बड़ा होकर बनेगा, अव्वल तो वो बचेगा ही नहीं। तो कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंस है बर्ड्स की लाइफ में भी, आम डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में भी। तो जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ आजकल कैल्शियम, वो मैं करवा रहा हूँ ये विटा फार्म का कैल्सीविट। ये बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी है विटा फार्म, और उसका ये कैल्शियम है कैल्सीविट। तो इसकी सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये मैंने मंथ पहले लिया था, अब तो ये ख़त्म होने वाली है बोतल, थोड़ा सा रह गया इसमें। तो ये मैंने मंथ पहले लिया था, ये ऑलमोस्ट मिल जाता है आपको 17 to 18 थाउजेंड का मैंने लिया था, अब मुझे याद नहीं है। 1 लीटर की बोतल है इसकी, 17 से 18 हज़ार रुपये की है। इसकी और भी पैकिंग आती है, 5 लीटर वाली भी आती है, मेरे ख्याल में 10 लीटर वाली भी आती है शायद। तो लेकिन मैं जब भी लेता हूँ 1 लीटर वाली लेता हूँ, जब ख़त्म हो जाए फिर ले लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने दोबारा लेनी है, ख़त्म हो गई है। मैंने जो आपको प्राइस बताई है ये इसकी पुरानी प्राइस है, मंथ पहले की, क्योंकि अब दोबारा इंपोर्ट आई है प्रोडक्ट्स की सारी, मेडिसिन वगैरह की। तो अब क्या प्राइस है उसका मुझे पता नहीं है इतना। इसकी यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, ये आपने पानी में देना कितना है। पानी में आपने इसको देना है 20 ml पर लीटर वाटर में। अब इसको मैयर कैसे करना है, आप इस तरह की एक सिरिंज लें मेडिकल स्टोर से, और ये 10 ml की है। आपने ये 10 ml 2 दफ़ा डालनी है 1 लीटर पानी में, और सारे बर्ड्स को दे देनी है। बहुत सारे भाई कहते हैं ताहा भाई आपके पास इतने माशाल्लाह पेड़ लगे हुए हैं, तो आपको तो दवाइयों का खर्चा बहुत होता होगा। बिल्कुल सही बात है, होता है, मैक्सिमम बहुत सारे पैसों की एक्सपेंसिव मेडिसिन आती हैं, लेकिन इसका यूज़ करने का एक तरीका है। अब जब आपने 1 लीटर पानी बनाना है ना इसका 20 ml, तो आप 1 लीटर आप समझ लें कोई 20 जोड़ों को डल जाता होगा मैक्सिमम, लेकिन आप ज़्यादा ना डालें। आप उनको सिर्फ इतना डालें, आप सुबह अगर 8 बजे इनको पानी दे रहे हैं, क्योंकि रात को पानी निकाल देते हैं मैक्सिमम लोग, मैं भी निकलवा देता हूँ। तो आप अगर सुबह 8 बजे पानी डाल रहे हैं बर्ड्स को, तो आपने 2 बजे तक ये पानी चले, इतना आपने डालना है कि बर्ड की चोंच डिप हो जाए, क्योंकि सर्दियों में इतना बर्ड पानी पीता नहीं है। तो आपने इतना डाल देना, वो पी ले, और उसके बाद 2 बजे के बाद आप दोबारा उसको फ्रेश वाटर डाल दें, कैल्सीवेट ना डालें। तो इतना डाल देंगे 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक पानी चलता रहे, फिर उसके बाद आप फ्रेश वाटर डाल दें, तो उनका जो कैल्शियम वो पी लेंगे ना, वो बहुत होगा, इतना मैक्सिमम होगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि पानी पड़ा रहे, फिर उसके बाद आप इतना सारा पानी पोर्ट का वो फेंकें, तो वो फिर ज़ाया होता है, वो फ़ायदे वाली बात कोई नहीं है। तो आपको पता है ये है भी 18 हज़ार की, 17 हज़ार की, जो न्यू फैंसी वो तो लेंगे भी नहीं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर आप लें भी तो इसको 1 लीटर पानी बना के मैक्सिमम जोड़ों को डाल दें कि उनकी बस चौन डिप हो और वो पी लें, और आपका काम हो जाए। और दूसरी बात, सारे भाई पूछते हैं कि भाई ये देना किस टाइम है, हमें कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कब देना है और कितने दिन देना है। आपको मैं बेसिकली बताऊं, ये जो कैल्सीवेट का ये कैल्सीवेट है ना वीटा फार्म का, तो ये है कैल्शियम बूस्टर कैल्सीवेट। ये एकदम से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होता है फीमेल के अंदर या मेल के अंदर, तो वो फ़ौरन पूरा कर देता है, फ़ौरन। आप इसको मैक्सिमम 3 दिन देंगे ना, तो आपका जो बर्ड का जो कैल्शियम है ना, वो एकदम बूस्ट हो जाएगा, एकदम कैल्शियम बूस्टर कहते हैं इसको। तो आप ये 3 दिन दें। आपने जैसे ही आपकी फ़ीमेल, जब फीमेल एग ले कर रही होती है ना, उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ब्रीडिंग सीज़न, जैसे अब आपने बॉक्स लगा दिए हैं, आप 3 दिन इसका कोर्स करवा दें। 3 दिन कोर्स करवाने के बाद जब आपको पता चले कि यार फीमेल क्रॉस हो गया है, अंडों पे आने वाली है, तो आप इसको 3 दिन करवा दें। क्रॉस होने के कम से कम 10 दिन बाद एग ले होता है, तो 10-12 दिन लग जाते हैं। जब वो पहला अंडा दे, उसके 3 दिन फिर आप इसको कोर्स करवा दें, या 1 दिन करवा दें या 2 दिन करवा दें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना, आप करवा दें। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आप इसको 3 दिन का और कोर्स करवा दें, क्योंकि जब फीमेल एग दे रही होती है ना, इसको कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम इसको आप जितना ज़्यादा देंगे उतना कम है, लेकिन जब अंडे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इसको कैल्शियम नहीं देना। तो कैल्शियम आप देखें, जब भी आप कैल्शियम देंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो फीमेल 4 अंडे देती है वो 6 भी देगी, 7 भी देगी, 8 भी देगी। तो ये कैल्शियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये अंडों की तादाद को बढ़ाता है। अब देखें जितने अंडे होंगे उसमें उतने बच्चे बनेंगे, और उतने बच्चे निकल के अब उतने सेल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कैल्शियम है मेरी नज़र में। मैं इसको कैल्शियम, मैं और भी कैल्शियम यूज़ करता हूँ, माइलिक हो गया। और माइलिक मैं इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं करता हूँ कभी कभी, क्योंकि कैल्शियम चेंज करते रहना चाहिए। और उसके बाद कैल्सिलक्स है कैल्शियम, मैं वो बहुत बहुत यूज़ करता हूँ, जो फर्टिविट ओमनीविट के साथ जो आता है कैल्सिलक्स। मैं इधर पिक लगा दिया करूँगा, आप देख लीजिएगा। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो सस्ता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं यार छोटी पैकिंग में मिलती है, वो खुली लोग डाल डाल के बेचते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ना लें।
आप ये कर लिया करें, अगर आपने ये लेनी है बोतल, सपोज ये 20,000 रुपये की है, आप 4 लोग मिल जाएं आपस में, 5,000 डाल के आप एक बोतल ले आएँ, तो उसमें से डिवाइड कर लें आप 1 लीटर में से, तो सारों को 250 ml आ जाएगा। तो आप ये कर लें, खुला आप ना लें जो बाहर से मिलता है बोतलों में, छोटी बोतलों में, क्योंकि वो जो पैकिंग होती है ना छोटी, उसमें से ना लाइट क्रॉस करती है। ये ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, इसमें से अगर डेली लाइट क्रॉस करे तो ये एक्सपायर हो जाती है। तो उन्होंने पता नहीं कब कब की बंद करके रखी होती है, तो वो नहीं। अब देखें इसकी बोतल जो है इसमें से लाइट क्रॉस नहीं करती, तो ये वाले ज़्यादा बेस्ट होती है। तो अगर आपका दिल करता है जैसे मैंने वो वैसे कर लें, नहीं तो आप जैसे आपका दिल करता है वो कर लें। तो ये कैल्शियम बूस्टर है, आप इनको बर्ड को अपने लाजमी दें। और जैसे ही फर्स्ट क्लच आपका ख़त्म हो जाए, बच्चे आपके समझ लें बाहर आ जाए, आपने बच्चे अलहदा कर दिए, फिर आप इसका 3 दिन का कोर्स करवा दें। और जब बर्ड क्रॉस कर जाए, क्रॉस करने के फिर जब अंडा पहला ले करे, उसके आप 2 दिन उसको कोर्स करवा दें, 3 दिन कोर्स करवा दें, और अंडे कंप्लीट हो जाए फिर ख़त्म कर दें। फिर आपने कुछ नहीं देना, फिर फीमेल को आप बैठे रहने दें, फिर ऐसे ही जैसे फिर क्लच कंप्लीट हो जाए फिर आप एक दफ़ा करवा दें। मैक्सिमम लोग यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई 4-5 क्लच ले लेते हैं, कोई 3 लेते हैं, कोई 2 ले लेते हैं, वो हर एक पे डिपेंड करता है। तो आपने जितने क्लच लेने हैं उसके हिसाब से आप उसको दे दें, क्योंकि ये कैल्शियम बूस्टर है, इंशाल्लाह जल्दी से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और हाँ, अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको मैंने पहले बताया जो नेचुरल वे है कैल्शियम का, वो यूज़ करें। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो एक और बनाऊंगा, वो जो एग शेल की है कि उसको कैसे बनाते हैं, मेरे पास मैंने काफ़ी इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो मैंने बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं जब मैं खुद बनाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड करूंगा ये कैसे बनाना है कैसे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे 1K सब्सक्राइबर करवाए। उम्मीद है कि आप और भी ऐसे मेरे सपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।